हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे केस स्पेसिफिक सॉर्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। Given a string S consisting of only uppercase and lowercase characters, the task is to sort uppercase and lowercase letters separately, such that if the ith place in the original string had an uppercase character, then it should not have a lowercase character after being sorted and vice versa. ओके, सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आओ चलो एग्जांपल से देखते हैं। तो हमें एक स्ट्रिंग एस गिवन है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, सिर्फ अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जहाँ पे भी अपर केस कैरेक्टर्स है, जैसे यहाँ देखो तो क्या है, अपर केस कैरेक्टर है, तो हमें यहाँ पे अपर केस कैरेक्टर ही रखना है, बट इस पूरे स्ट्रिंग में सॉर्टेड वे में रखना है। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पे जी और ई है, तो ई छोटा हो ना, अगर सॉर्ट करोगे तो इधर रखोगे ई को, ठीक है, फिर जी रखोगे, फिर यहाँ पे एस है तो वो एस वहीं पे रहेगा। लाइक तुम अपर केस को उसी पोजीशन पे रखोगे, लोअर केस को उसी पोजीशन पे रखोगे। जैसे यहाँ पे लोअर केस तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसे हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम एग्जांपल 2 देखो तो यहाँ पे सारे क्या है, अपर केस कैरेक्टर्स है, राइट। सो सारे अपर केस कैरेक्टर्स है तो सब उसी पोजीशंस पे रहेंगे, बस तुम क्या करो, इसको सॉर्ट कर दो। ठीक है, सो आई होप गाइस क्वेश्चन क्लियर है। तो चलो इसको एक और एग्जांपल की मदद से देखते हैं। सपोज करो हमारे स्ट्रिंग में अभी डी सी बी ए प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है प्रेजेंट, हमारे को लोअर केस में अगर देखोगे तो डी प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है, अपर केस में देखोगे तो सी और ए प्रेजेंट है, राइट। तो हमें क्या करना है, लोअर केस पोजिशंस पे, लाइक ये क्या है, लोअर केस पोजिशन है, ये भी क्या है, लोअर केस पोजिशन है, तो लोअर केस पोजिशन पे लोअर केस कैरेक्टर्स को ही रखने हैं, और अपर केस पोजीशंस पे, जो कि ये है और ये वाला पोजीशन हुआ, यहाँ पे अपर केस कैरेक्टर्स को रखने हैं, राइट। बट कैसे रखने हैं, तो सॉर्टेड वे में रखने हैं। ठीक है, तो अभी अगर देखोगे तो डी और बी को सॉर्ट करोगे तो क्या आएगा, पहले बी आना चाहिए, है ना। तो इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, बी को रख देंगे। ठीक है, फिर अब तुम यहाँ क्या रखोगे, तो यहाँ पे तो अपर केस रहेगा ना, तो अपर केस में भी कैसे रखना है, सॉर्टेड वे में। तो सॉर्टेड वे में सी और ए में अगर सॉर्ट करोगे तो पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो यहाँ ए लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पहुंचोगे तो लोअर केस रखना है, अपने पास डी बचा तो डी को रख दो। फिर यहाँ ए पे आए, तो ए पे आओगे तो अब ये क्या है, अपर केस है, तो यहाँ पे अपना जो सी था उसको रख दिया। ठीक है, तो आई होप ये इस एग्जाम्पल से तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलो देखते हैं इसको ब्रूट फोर्स से कैसे सॉल्व करेंगे। सो अभी हमने क्या देखा, अगर अपना इनपुट टी सी बी ए होता था तो उसका आउटपुट क्या आता था, बी ए टी सी, राइट। तो हमें क्या करना था बेसिकली, जो भी अपना लोअर केस पोजीशन है, लोअर केस पोजीशन पे क्या रखना है, लोअर केस कैरेक्टर्स को रखना है, बट कैसे रखना है, सॉर्टेड वे में। सिमिलरली यहाँ पे अपर केस पोजीशंस पे क्या रखना है, अपर केस कैरेक्टर्स को, और कैसे रखना है, तो सॉर्टेड वे में। तो पहले पता तो लगाओ कि कौन सा अपर केस कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, कौन सा लोअर केस कैरेक्टर्स प्रेजेंट है ना। तो इसका इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो अरे ले लेंगे। ठीक है, एक लोअर नाम का ले लेंगे और एक अपर नाम का ले लेंगे। तो लोअर क्या करेगा, ये सारे लोअर केस कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा। ठीक है, सो यहाँ डी है, फिर आगे जाओगे तो बी मिलेगा, तो ये लोअर केस कैरेक्टर्स को। सिमिलरली यहाँ सी है तो ये सी को स्टोर किया, फिर ये ए है तो इसको स्टोर किया। तो इस वाले में अपर केस कैरेक्टर सारे तुमने स्टोर कर लिए। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हो, तो अपना सी प्लस उसमें एक फंक्शन होता है ना, इज लोअर का। तो तुम सिंपली इस पर ट्रैवर्स करना, तुम्हें अगर लोअर केस मिल रहा है तो इधर पुश बैक कर देना, फिर मिलेगा लोअर केस तो इधर पुश बैक कर देना। अगर लोअर केस नहीं है तो अपर केस ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि लोअर केस एंड अपर केस ही होगा। तो अगर लोअर केस नहीं है तो अपर केस में जाके पुश कर देना। ठीक है, तो इस तरह से तुमने क्या किया, ये लोअर और अपर कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन पता लगा लिया कि अपने स्ट्रिंग में क्या क्या अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली अब तुम क्या करो, अपने एक आइट्रेशन ले लो, एक फॉर लूप ले लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे अपना पॉइंटर रखो, फिर पता लगाओ ये क्या है, अपर केस है कि लोअर केस है। तो ये लोअर केस है ना। तो लोअर केस है तो यहाँ पे लोअर केस कैरेक्टर ही रखना होगा, वो इन्हीं में से कुछ हो सकता है ना। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि सॉर्टेड वे में रखना, तो हम क्या करेंगे, इस लोअर एंड अपर को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो कुछ इस तरह दिखेगा, है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर पूछेंगे ये क्या है, ये लोअर केस है कि अपर केस है, तो ये लोअर केस है, तो लोअर केस वाले में आओ। तो यहाँ पे हमें बी मिला। ठीक है, तो बी मिला तो अपने आउटपुट में यहाँ पे बी डाल दी। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पे हमें क्या मिला, अपर केस मिला, अपर केस मिला, तो अपर वाले में जाएंगे, जो मिला उधर इसको डाल देंगे।
ठीक है। सिमिलरली फिर आगे जाओ, ये इससे पूछे ये लोअर केस है कि अपर केस है, तो अपर केस है, सॉरी लोअर केस है, लोअर केस है तो अपने लोअर वाले में जाएंगे, इसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। फिर सिमिलरली आगे जाओ, ये क्या है, अपर केस है कि लोअर केस, तो अपर केस है तो अपर केस वाले में जाएंगे और इसको इधर डाल देंगे। ठीक है। तो इसी इंट्यूशन को चलो देखते हैं अपने कोड में कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो अपना रिजल्ट है उसको इनिशियलाइज कर दो अपने एस से, सो दैट तुम अपने एस में कोई भी मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन नहीं करो। ठीक है। लाइक एस में तुम यहाँ पे बी लाने का कोशिश करते, तो इसको नहीं छेड़ेंगे हम लोग। क्या करेंगे, अपना रिजल्ट नाम का एक सेपरेट स्ट्रिंग लिया, इसमें मैनिपुलेशन करेंगे, सो दैट हम लोग अपने इनपुट को ना छेड़े। ओके। सो जो भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन करना होगा वो सारे इस रिजल्ट में करेंगे। ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तुम क्या करो, जो तुम्हारा ऐसा रिजल्ट है इसमें अपने आई को ले लिया हमने। ओके। यहाँ पे अपना आई है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा लोअर और अपर जो था उसमें क्या करेंगे, दो और पॉइंटर ले लेंगे, एक एल नाम का जो लोअर में जीरो से इनिशियलाइज है, अपर में यू है जीरो से इनिशियलाइज है। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, सबको एक तरह से जीरो से इनिशियलाइज कर दिया और अपने पॉइंटर्स को यहाँ पे रख दिया। ठीक है। अब तुम क्या करो, अपने कैरेक्टर्स पे जाओ, मतलब ट्रैवर्स करना भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इस पे जाओ और इससे पूछो ये क्या है, अपर केस है कि लोअर केस है। तो ये कैसे पूछा, तो इस लोअर के नाम का फंक्शन होता है, उससे पूछ लेंगे कि तुम्हारा जो एस ऑफ आई है, बेसिकली जो एस ऑफ आई है वो क्या है, लोअर केस है कि अपर केस है। ओके। अगर लोअर केस होता तो वो इधर आता, अगर अपर केस होता तो वो इधर चला जाता, है ना। अभी हमें क्या पता चला, अभी हमें पता चला कि जो अपना एस ऑफ आई है वो क्या है, लोअर केस है। लोअर केस है तो तुम क्या करो, अपने लोअर वाले में आ जाओ। लोअर वाले में आओगे तो ये क्या है, बी है यहाँ पे प्रेजेंट, तो तुम क्या करो, अपने रिजल्ट में जाओ और यहाँ पे इसको बी बना दो। ठीक है। इसको बी बना दो और साथ ही साथ इस लोअर को बोल दो इधर आ जाना, एल प्लस प्लस कर दो, क्योंकि इसका काम क्या हो गया, इसका काम तो हो गया। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको बी बनाया और अपने एल को इधर भेज दिया। ठीक है। नेक्स्ट, अब अपना आइट्रेशन आगे बढ़ेगा, अपना फॉर लूप आगे बढ़ेगा, आई प्लस प्लस होगा, तो इधर आए। अब इससे पूछो ये क्या है, लोअर केस है कि अपर केस है, तो ये बोलेगा कि ये अपर केस है। तो अपर केस है तो अपर वाले में आ जाओ। यहाँ पे देखा हमने क्या ए है, तो इसको ए बनाएंगे और इसको यू प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आई प्लस प्लस होकर इधर आया, इससे पूछो ये क्या है, तो ये बोलेगा लोअर केस है, तो लोअर वाले में क्या है, तो डी है, तो यहाँ डी डाल दो और फिर इसको एल प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है। तो ये बाहर आ गया। नेक्स्ट, फिर अपना फॉर लूप आगे बढ़ेगा तो इधर आएगा, तो यहाँ पे ए मिला। ए मिला तो अब पूछो, कैपिटल ए, तो अपर वाले में आ जाएंगे। जब अपर वाले में आए तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सी है, तो यहाँ पे सी डाल दो, फिर अपना अपर पी प्लस प्लस होके बाहर हो गया। नेक्स्ट, अपना फॉर लूप भी अब एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप ये अप्रोच समझ में आएगा। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू कोड दिस। सो टेक अ पॉज एंड ट्राई करो इसको कोड करने का। ठीक है। फिर हम लोग चलो अभी देखते हैं इसका कोड। अगर तुमने अभी अपने कोड को टाइप किया है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। एंड अभी चलो अपने कोड को मेरे कोड से अभी मैच करो। ठीक है। तो बेसिकली हमने शुरू में क्या किया था, दो लोअर और अपर बना दिया था, फिर इसको फिल किया था हमने, है ना। फॉर लूप लगाया था और पूछा था कि वो क्या है, अगर लोअर केस है तो लोअर में पुश करो, अगर लोअर नहीं होता तो अपर होता तो अपर में पुश कर देते थे। ठीक है। फिर क्या किए थे, लोअर और अपर को सॉर्ट कर दिए थे, यहाँ पे हमने सॉर्ट कर दिया, राइट। उसके बाद हमने क्या किया था, ये जो भी हमने पीछे अप्रोच देखा। ठीक है। तो फॉर लूप लगाते थे, अपने लो को और यू को भी जीरो से इनिशियलाइज कर देते थे और रिजल्ट को भी एस बना देते थे, है ना। फिर यहाँ से फॉर लूप लगाते थे, फिर पूछते थे कि जो अपना लोअर केस है तो रिजल्ट ऑफ आई में लोअर वाले पे जाओ, उसको पुट कर दो और फिर एल प्लस प्लस कर देते थे। सिमिलरली अगर लोअर केस नहीं होता तो अपर केस होता तो रिजल्ट ऑफ आई में हम लोग अपर वाले में जाते, उसको डाल देते और फिर यू प्लस प्लस कर देते। ठीक है। और लास्टली अपना आंसर कहाँ स्टोर था, लास्टली अपना आंसर रिजल्ट में स्टोर था, है ना। तो इसको हम लोग इधर रिटर्न कर दिए। तो चलो, ये तो अपना ब्रूट फोर्स हो गया। तो इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, लाइक यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, तो यहाँ पे बिग ऑफ एन लगा, राइट। फिर यहाँ पे सॉर्ट किया तो एन लॉग एन लगा, फिर यहाँ पे भी एक और पास कर रहे हो, यहाँ पे भी एन लगा। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो एन प्लस एन लॉग एन प्लस एन हो गया, है ना। तो यहाँ पे बड़ा टर्म कौन सा हो गया, एन लॉग एन। ठीक है। साथ ही साथ देखो तो लोअर और अपर नाम का हमने क्या किया, अरे भी बनाया। तो बेसिकली लोअर प्लस अपर कर दोगे दोनों का, तो एस के ही बराबर होगा, तो बिग ऑफ एन का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ले लिया हमने, है ना। तो चलो, क्या इसको बिना सॉर्ट किए, बिना स्पेस को यूज किए हम लोग बना सकते हैं क्या, तो चलो देखते हैं। चलो अपने ऑप्टिमल अप्रोच को देखते हैं। तो तुम याद करो अपने क्वेश्चन में क्या गिवन था, अपने क्वेश्चन में गिवन था कि
जो भी तुम्हारा एस होगा उसके अंदर सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स और इंग्लिश केस कैरेक्टर्स होंगे, राइट। तो अपने पास टोटल कितने लोअर केस एंड इंग्लिश केस कैरेक्टर्स होते हैं? तो 26 लोअर केस होते हैं और 26 अपर केस होते हैं, राइट। सो अगर तुम अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करना चाहोगे, तो जो पीछे हम लोग क्या ले रहे थे, पीछे कोई भी अपन फिक्स साइज का नहीं ले रहे थे, है ना। यहाँ पे रैंडमली ले रहे थे, जो कि किसी को भी मतलब जितने भी अपने आते वो सबको पुश बैक करते जाता था ये लोअर, है ना। तो अब क्या करेंगे ना हम लोग करेंगे कि 26 साइज का फिक्स ले लेंगे, सो दैट इससे क्या होगा, अपना जो अरे था वो बिग ऑफ एन की जगह कांस्टेंट स्पेस हो गया, ठीक है। फिक्स साइज का अरे ले लिया हमने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो लोअर होगा वो लोअर केस कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करेगा, ठीक है। और जो अपर होगा वो अपर केस कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करेगा, ओके। सो ये जो जीरो है, जीरो पे हम लोग ए की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे सेम, ओके। यहाँ पे वन पे हम लोग बी की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे, टू पे सी की फ्रीक्वेंसी को, एंड सो ऑन, इसी तरह तुम करोगे। तो शुरू में क्या करो, सबको जीरो से इनिशियलाइज कर दो। इससे एक और फायदा होगा, तो वो फायदा देखो बाद में बताएंगे, पहले अभी देखो तुम क्या करो, इसको फ्रीक्वेंसीज को मतलब अब यहाँ पे पुट करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे ईस्ट लोअर से चेक कर लो कि ये क्या है। तो एक पास लगाना और अपना लोअर और अपर को, जैसे हम लोग ब्रूट फोर्स में बिल्ड करते थे ना, वैसे ही हम लोग इसमें भी सेम लोअर एंड अपर को पहले बिल्ड करें। तो प्रीवियसली क्या होता था यहाँ पे, अब उसका फायदा देखो, जो फायदा भी मैंने बोला था तुमको, फायदा क्या हो रहा है कि प्रीवियसली हमको क्या करना पड़ा था, लोअर और अपर को सॉर्ट करना पड़ा था, है ना। अगर अपने कोड में जाओ तो कोड में हम लोग यहाँ पे क्या करे थे, लोअर एंड अपर को सॉर्ट करे थे। बट अब देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी सॉर्टेड वे में तुम्हें मिल रहा है, 1 2 3, मतलब ये जो ABCD है ये ऐसे ही सॉर्टेड वे में स्टोर रहेगा, है ना। तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी अरे लेके बनाओगे तो तुम्हें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे देखो अब तुम्हारा काम क्या बचा, इसको फिल करना होगा, है ना। तो इसको फिल करो। तो सबसे पहले क्या है, डी है। तो डी अपना लोअर केस है, तो यहाँ पे वन डाल देंगे। फिर सी आएगा, तो यहाँ पे हम लोग वन डाल देंगे। फिर बी आएगा, ये क्या है, लोअर केस है, तो यहाँ वन डाल देंगे। फिर ए आएगा तो यहाँ वन डाल देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग फिल करके कुछ इस तरह का बना लिए, ठीक है। अब सेम जो हमने ब्रूट फोर्स में किया था वही अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तुम अपना आई पॉइंटर यहाँ यहाँ ले लो, और लो का पॉइंटर एल यहाँ ले लो, यू का पॉइंटर यहाँ ले लो, और सेम काम वापस से हम लोग करेंगे, ओके। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सो अब तुम इससे पूछो ये क्या है, अपर केस है लोअर केस है, तो तुम इस लोअर से पूछ लो ये क्या बोलेगा, तो ये इस लोअर केस कैरेक्टर है। तो तुम क्या करोगे, लोअर में जा, जैसे हम लोग ब्रूट फोर्स में करते थे लोअर में जाते थे, है ना, वैसे ही यहाँ पे भी सेम लोअर में जाओ। बट यहाँ पे जब लोअर में जाओगे तो तुम्हें ऐसा देखना जो नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुम्हारे को ए है और ए क्या है, जीरो है, यानी कि इस स्ट्रिंग में ए तो स्मॉल ए जो था वो तो प्रेजेंट ही नहीं था, है ना। तो तुम्हें क्या करना होगा, जो भी नॉन जीरो मिले उस पे जाओ, सबसे पहला जो नॉन जीरो मिले। तो सबसे पहला नॉन जीरो में कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, है ना। तो इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ, तुम डायरेक्टली ट्रैवर्स करो और सॉर्टेड वे में ट्रैवर्स करो इस सारे में, है ना। एक सॉर्ट करने का जरूरत पड़ा ही नहीं तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ देखो अब तुम्हें यहाँ पे पहला नॉन जीरो मिला, तो नॉन जीरो मिला और कहाँ पे मिला, तो वन इंडेक्स में मिला, ठीक है। तो वन इंडेक्स से तुम कैसे पता लगाओगे कि इस डी को बी में कन्वर्ट करना है ना, ये डी को बी में कन्वर्ट करना, राइट। तो तुम क्या करो, जो अपना ए का आस्की कैरेक्टर, जो तुम्हारा रिजल्ट ऑफ आई है, मतलब यहाँ पे तुम क्या करोगे, अपने ए का आस्की कैरेक्टर को इस एल से, मतलब इस वन से ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या करोगे, तो ए का आस्की कैरेक्टर कितना होता है, 97, प्लस उसमें एल जो अपना ये वन है इसको ऐड किया क्या, तो क्या बना 98, है ना। तो 98 किसको डिनोट करता है, बी को, और इसी बी को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो अभी तुमने क्या किया, अभी तुमने ये वाला इसको यूज कर लिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को घटा दो, इसको जीरो कर दो, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये बी बन जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, इसको जीरो कर दिया और यहाँ पे बी डाल दिया, ठीक है। अपना लोअर का काम हो गया, इसका काम हो गया। तो अब ये आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस होके अब यहाँ पे आओगे, ठीक है। अब इससे पूछो ये क्या है, लोअर केस है कि अपर केस है, अपर केस है तो अपर वाले में जाओ। तो अपर वाले में आए, तो यहाँ पे भी पहले क्या करते, कोशिश करते नॉन जीरो ढूंढने का, तो यहाँ पे तो यहीं पे मिल गया नॉन जीरो, तो यहाँ पे मिल गया। अब तुम्हारा काम क्या है, यहाँ तो इंडेक्स मिला, इसका जीरो मिला, है ना। इस इंडेक्स से तुम्हें क्या कन्वर्ट करना है, इस सी को ए बनाना है। तो सेम यहाँ पे कैपिटल ए का जो आस्की कैरेक्टर होता है प्लस इस यू जो इस पे प्रेजेंट है। तो अभी 65 मिला, 65 किसको, कैपिटल ए को डिनोट करता है ना। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल ए को डाल देंगे, और इसको क्योंकि हमने इसको यूज कर लिया ना, तो यहाँ पे इसको जीरो कर देना, ठीक है। तो ये जीरो हो गया और यहाँ पे हमने ए को डाल दिया। नेक्स्ट अब आई प्लस प्लस करो,
तो आई प्लस प्लस होके इधर आ गया, बी पे आया। अब बी क्या है, लोअर केस है कि अपर केस है? तो लोअर केस है, लोअर केस है तो पहले लोअर में जाके नॉन जीरो वाला ढूंढो। तो नॉन जीरो वाला भी हमें यहाँ मिला, तो लोअर अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अभी लोअर अपना यहाँ पे आ गया। नाउ अब तुम्हें यहाँ पे इंडेक्स क्या मिला, 3 मिला। इसको ऐड कर दो अपने ए के ASCII में, तो 100 मिला। 100 किसको डिनोट करता है, डी को। इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो डी बन जाएगा। और ये जो था इसको यूज़ कर लिया, इसको यूज़ कर लिया तो ज़ीरो कर दो। ठीक है, तो ये डी बन गया और ये ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट, अब आगे आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होकर इधर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें क्या मिला, अपर केस कैरेक्टर। अपर केस कैरेक्टर मिला तो तुम वापस से अपर केस कैरेक्टर को ढूंढने जाओ। तो यू जो होगा यहाँ पे आया नॉन ज़ीरो, तो नॉन ज़ीरो यहाँ मिला। बी किस पे, टू पे। तो ए के आस के कैरेक्टर में ऐड कर दो तो 67 मिल गया। 67 बोले तो कैपिटल सी, तो कैपिटल सी यहाँ पे अब तुमने पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, फिर आई प्लस प्लस होगा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। और देखो अपने रिजल्ट में आंसर स्टोर है, तो इसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो चलो इसी अप्रोच को अब कोड करते हैं। सो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इसके साइज को डिक्लेयर कर लो। दैट इज इंट n इज इक्वल्स टू s डॉट साइज कर लो। तो इसका साइज हमने निकाल लिया। नाउ फिर क्या करते थे, तो सबसे पहले हम लोग इस लोअर और अपर को लेते थे, है ना। तो लोअर कितने साइज का होता था, तो 26 साइज का होता था। सिमिलरली अपर भी तुम्हारा 26 साइज का होता था, राइट। और शुरू में हम लोग सबको क्या करते थे, जीरो से इनिशियलाइज करते थे। यहाँ पे ये भी जीरो से इनिशियलाइज रहता था। ठीक है, तो चलो पहले ये कर लेते हैं। दैट इज इंट लोअर जो होगा वो कितना 26 साइज का होगा, और किससे, तो जीरो से इनिशियलाइज होगा। सिमिलरली जो अपना अपर होगा वो भी 26 साइज से और जीरो से इनिशियलाइज्ड। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, अपना काम होता था इसको फिल करने का, लोअर और अपर को फिल रखने का, सो दैट हमें पता चले कि कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, राइट। जैसे ए, स्मॉल ए तो नहीं प्रेजेंट है ना। तो इसको ट्रैक करने के लिए हम लोग इसको पहले फिल करते चलो। तो इज लोअर से फिल कर लो, यहाँ पे डी है तो डी में 1 कर देंगे, इसके फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेंगे बेसिकली। फिर सी आएगा तो यहाँ पे अपर वाले में फिल कर दो। फिर ये क्या, लोअर केस है तो लोअर केस वाले बी में जाके फिल कर दो। फिर ये अपर केस ए है तो यहाँ पे जाके फिल कर दो। ठीक है, तो इसको फिल कर दोगे तो वो कुछ इस तरह दिखने लगेगा, है ना। तो चलो पहले ये करते हैं, इसको फिल कर देते हैं। तो फॉर कैर सी एच इन एस, तुम क्या कर रहे हो, इफ इज लोअर से चेक कर रहे हैं कि ये सी एच क्या है। ठीक है, तो तुम इसको चेक किए, फिर इसको कहाँ पे, उसके इंडेक्स पे जाके स्टोर करना था, है ना। तो लोअर ऑफ सी एच माइनस ए कर दो और उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, तो सी एच से तुम्हें क्या मिलेगा, उसका आस्की कैरेक्टर माइनस ए के आस्की कैरेक्टर से तुम प्रॉपरली उसके इंडेक्स पे, लाइक क्या होगा, जीरो पे ए जाके स्टोर होगा, बी पे सॉरी वन पे बी का फ्रीक्वेंसी स्टोर होगा, टू पे सी स्मॉल सी का फ्रीक्वेंसी स्टोर होगा। इसी तरह अगर ए के मतलब कैपिटल के लिए करना है तो वो एल्स केस में आ जाएगा, है ना। तो कैपिटल मतलब अपर केस के लिए करना है तो यहाँ पे फिर सी एच माइनस कैपिटल ए कर दो। ठीक है, उससे माइनस कर दो, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये अपना स्टोर हो गया। नेक्स्ट, फिर क्या करते थे, तो यहाँ देखोगे तो हम लोग अपने रिजल्ट को वापस से एस से इनिशियलाइज कर देते थे, है ना। और फिर अपने पॉइंटर्स को रखते थे। जो अपना लोअर होता था वो जीरो से सेम, अपर भी जीरो से, और ये तो आई का पॉइंटर तो फॉर लूप में अपना चलता रहेगा। ठीक है, तो चलो पहले ये कर लो, स्ट्रिंग रिजल्ट बना लो एस। ठीक है, इंट एल इज इक्वल्स टू जीरो, इंट यू इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से अपना फॉर लूप लगा देते हैं। ठीक है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। यहाँ पे अब हम लोग फिर क्या करते थे, याद करो, तुम सबसे पहले जाके पूछते थे कि ये क्या है, लोअर केस है या अपर केस है, राइट। तो चलो इसको जाके पूछते हैं कि ये क्या है, अपर केस है कि लोअर केस है। तो यहाँ पे इफ इज लोअर लगा दो। अपना जो एस ऑफ आई पे अभी क्या है, लोअर केस है कि अपर केस है। अगर लोअर केस है तो वो इस इफ ब्लॉक में आएगा। ठीक है, अगर अपर केस होता तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, तो चलो अब अपना काम क्या हो गया, इसको फिल मतलब इसको लोअर केस के लिए और अपर केस के लिए लॉजिक लिखने का। ठीक है, तो दोनों में तो सेम ही लॉजिक लगता था। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, नॉन जीरो कैरेक्टर ढूंढते थे, है ना। तो नॉन जीरो कैरेक्टर ढूंढने के लिए मतलब नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ढूंढने के लिए क्या करोगे, लोअर ऑफ एल में अगर तुम्हें जीरो मिल रहा है तो तुम क्या करो, एल प्लस प्लस कर दो। ठीक है,
तो एल प्लस प्लस करके हम लोग यहाँ पे पहुँचते थे। ठीक है, तब हमें पता चल जाता कि ओके सबसे पहले जो सॉर्टेड वे में हमें बी मिला है। ठीक है, तो उसी बी को फिर हम लोग क्या करते थे, यहाँ डालते थे और इसको क्या करते थे, ज़ीरो कर देते थे। राइट, तो चलो पहले ये इतना लिखो, पहले उसको नॉन ज़ीरो ढूंढ लो। ठीक है, तो वाइल लूप लगाओ जब तक तुम्हारा लोअर ऑफ एल जो है वो अगर इक्वल टू ज़ीरो आता है। ठीक है, तो सिंपली एल प्लस प्लस कर दो। तो अब हम लोग कहाँ पे होंगे, किसी नॉन ज़ीरो पोजीशन पे होंगे। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे आ गए होंगे। अब हमारा काम क्या रहता था, यहाँ पे तो हमें इंडेक्स पता है इसका। राइट, अब इंडेक्स से हमें क्या करना था, इसको डी में बदलना था। यानी कि रिजल्ट ऑफ आई, इस डी को हमें ए से प्लस कर दो उसके इंडेक्स को, आस्की ऑफ ए से। तो 97 प्लस 1 98 होता था, बी बन जाता था और ये रिप्लेस होके बी बन जाता था। और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जीरो हो जाता था। ओके, तो यहाँ पे अब इसको लिख देते हैं, दैट इज रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए की फ्रीक्वेंसी में प्लस एल कर दो और फिर लोअर वाली की एल की फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस कर दो। ठीक है, सेम। अब यहाँ पे आ जाओ अपर वाले में। तो अपर वाले में अब हम लोग का आई प्लस प्लस होकर इधर है तो अपर केस मिलता था, है ना। तो अपर केस में भी सबसे पहले क्या करोगे, तुम अपना नॉन जीरो ढूंढने का कोशिश करोगे, है ना। तो उसके लिए कोड लिखो यहाँ पर, दैट इज व्हाइल लूप अपर ऑफ यू में जब तक तुम्हें इक्वल टू वो ज़ीरो। ठीक है, तो तुम क्या करते हो, यू प्लस प्लस कर देना। ठीक है, तो तुम अब किसी नॉन ज़ीरो पे प्रेजेंट होगे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी नॉन ज़ीरो पे ही प्रेजेंट हो, तो वो वाइल लूप नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रुक जाओ। अब यहाँ पे आ गए, तो अब तुम्हें क्या करना होगा, इसको बदलना होगा इस कैपिटल ए में, है ना। तो तुम कैसे कर सकते हो, तो कैपिटल ए में प्लस कर दो इसके इंडेक्स को। तो क्या मिला, 65 मिला। तो इस ए को अब हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ये ए बन गया और इसकी फ्रीक्वेंसी को इधर माइनस कर। ठीक है, तो अब आ जाओ। तो रिजल्ट ऑफ आई में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल ए में प्लस कर देंगे यू के इंडेक्स को एंड अपर ऑफ यू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जब हो रहा है अपना सेम चीज़ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब अपना आई खत्म हो गया तो अपन अपना स्टोर, अपना रिजल्ट कहाँ पे स्टोर है, रिजल्ट में। तो इसको रिटर्न कर दो, तो रिटर्न रिजल्ट। तो कंपाइल एंड रन करते हैं, चलो। अच्छा, हमने स्ट्रिंग का स्पेलिंग गलत लिख दिया। हाँ जी, होगा। कंपाइल एंड रन फिर से करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए। तो आई होप गाइस तुम्हें हमारा अप्रोच समझ में आया होगा। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तुमने क्या क्या सीखा, लाइक तुमने सॉर्ट करना सीखा, तुमने टू पॉइंटर लगाना सीखा, तुमने बिना सॉर्ट करे बनाना सीखा, फिर फिक्स साइज अरे के बारे में सीखा, राइट। फिर बहुत सारी चीज़ें सीखे तुमने इसमें, लाइक कैसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो आस्की से कैरेक्टर में। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सो इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।